हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में चैप्टर 9 भगवान बुद्ध एक संस्मरण पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ये बुद्ध के ऊपर बनाया गया, भगवान बुद्ध के ऊपर एक कहानी टाइप में बनाया गया। आप इसे पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम गौतमी था। उसका एक ही बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। कुछ समय के बाद गौतमी के साथ एक दुख भरी घटना घटित हुई। उसका बेटा बीमार पड़ गया और बीमारी की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी बहुत दुखी हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते उसे भगवान बुद्ध का ध्यान आया। वह अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर उनके पास गई। उसे पूर्ण विश्वास था कि वे उसके पुत्र को अवश्य जीवन दान देंगे। भगवान बुद्ध ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, माता, तुम किसी ऐसे घर से थोड़ा सा जल लेकर आओ जिस घर में कोई भी मौत न हुई हो। मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारे बेटे के पार्थिव शरीर पर जल डालूंगा और वह पुनः जीवित हो जाएगा। गौतमी सुबह से शाम तक पूरे गांव में घूमती रही। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु न हुई हो। निराश होकर वे महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गई। भगवान बुद्ध ने कहा, माता, यह संसार का एक निश्चित नियम है। आज नहीं तो कल सभी को मरना है, फिर मोह कैसा। गौतमी को आत्मबोध हो गया और उसने अपने पुत्र का दाह संस्कार करके अपना कर्तव्य पूरा किया तथा शांत भाव से अपने घर चली गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं है। ये बात बच्चों आप सभी जानते हो कि हर किसी को एक न एक दिन मरना है। यहाँ पर कोई भी अमर नहीं है। इसके बाद हम इसे ज्ञान कोश देखते हैं बच्चों। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था महात्मा बुद्ध के बचपन में? सिद्धार्थ। और उन्होंने कौन सा धर्म चलाया बच्चों? बौद्ध धर्म चलाया था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था बच्चों? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा व पुत्र का नाम राहुल था। पत्नी का क्या नाम था महात्मा बुद्ध की? यशोधरा। और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बीमार। बीमार मतलब रोगग्रस्त। पार्थिव मतलब मृत या मरा हुआ। जीवन दान मतलब नया जीवन देना। उसके बाद आपका है ढाढ़स। ढाढ़स का मतलब हौसला। निश्चित यानी पक्का। और आत्मबोध यानी कि सच्चा ज्ञान, यानी कि उसे पता चल गया था कि मेरा बेटा मर गया है तो हर किसी को एक न एक दिन मरना है। ठीक है, तो उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया था। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। गौतमी कहाँ रहती थी? गौतमी गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी? गांव में रहती थी। वह जोर जोर से क्यों रोने लगी? गौतमी जोर जोर से क्यों रोने लगी थी? क्योंकि उसका बेटा मर गया था, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगी। वह अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर किसके पास गई? किसके पास गई थी अपने पुत्र का पार्थिव शरीर लेकर? भगवान बुद्ध के पास। किसके पास गई थी? भगवान बुद्ध के पास। अंत में गौतमी ने अपना कौन सा कर्तव्य पूरा किया? अंत में गौतमी ने अपने पुत्र का दाह संस्कार करके अपना कर्तव्य पूरा किया। ठीक है, आया समझ में? आज के लिए इतना ही। आगे हम बच्चों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बच्चों।